दादी बेटा, हर हर महादेव। माता रानी आप सबको खुश रखे, मंगलमय रखे। महाकाली का आशीर्वाद सब मेरे बच्चों पर बना रहे। बहुत से बच्चे पूछते हैं माँ की पूजा कैसे करें। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि माँ की व्रत की कैसे शनिवार के हम करें, उसका क्या पूजा पाठ क्या नियम है। जो बच्चे माँ काली के शनिवार के व्रत रखना चाहता है तो उन बच्चों को बहुत नियम करना पड़ता है। अगर वो बच्चे शादीशुदा हैं तो उन्हें बाल ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। और बच्चे माँ की बहुत सिंपल सरल तरीके से पूजा करें तो माँ उससे भी प्रसन्न हो सकती है। और माँ का आप व्रत रखते हो शनिवार के महाकाली के, तो आपको मीठे पे ही रखना होता है। आप कुछ भी खा सकते हो, ये नहीं होगा, लेकिन आपको मीठा ही खाना होगा। नमक आपको ग्रहण नहीं करना होगा जिस दिन आप माँ के व्रत करते हो। तो एक सिंपल सरल तरीके से बेटा माँ की पूजा आपको करनी चाहिए। आप जिस दिन शनिवार को माँ के व्रत उठाते हो, आप जिस दिन अगर माँ के शनिवार को व्रत करना चाहते हैं जो बच्चे, तो बेटा वो सिंपल सरल तरीके से माँ की ये पूजा पाठ कर सकता है। आप अगर माँ की गद्दी अगर आप चौकी नीचे लगाना चाहते हो धरती पे, तो बेटा आपको उस जगह को जल से पवित्र करना होगा, गंगा जल मिला के उसमें। और आप अपने घर को पूरा शुद्ध पवित्र करेंगे। माँ को अगर आपको चौकी पे नीचे विराजमान कराना है तो आप 1.25 मीटर या 2.25 मीटर लाल आप कपड़ा लाएंगे, उस पे माँ की स्थापना करेंगे। और उसके साथ आपको बेटा सबसे पहले गणपति बाबा की स्थापना माँ के साथ करनी होगी। तो बेटा सिंपल तरीके से आप पूजा करना चाहते हो माँ काली की, तो बेटा आपको सरसों के तेल की जोत जलानी होगी और माँ को एक लाल चुन्नी अर्पण करनी होगी। और साथ में माँ अन्नपूर्णा भी है। तो आप, कोई चावल कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बेटा हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे माँ काली की रात जगाते थे, पूजा करते थे, डेरू बजाते थे, तो वो लोग क्या रखते थे, गेहूं का पहरा लगाते थे। तो आप गेहूं एक कटोरी में भर के माँ के चरणों में अर्पण करें बेटा। उसमें कोई भी दक्षिणा रख सकते हो जो आपकी श्रद्धा है माँ के चरणों में। और बेटा आप सिंपल तरीके से माँ की जोत जलाएं सरसों के तेल से, और एक कलश भर के ज़रूर माँ के चरणों में आप रखें। और उस पे बेटा आपको तिलक ज़रूर करना है उस कलश पे, और आपको ज़रूर उस पे कलावा बांधना है। आप नारियल भी स्थापित करें बेटा, उस पे भी आप नारियल पे चुन्नी और कलावा ज़रूर बांधे बेटा। और माँ को आप सुबह नहा धो के अपने घर में आप पूजा पाठ करें, अपने आप को शुद्ध पवित्र करें। और आपको बाल ब्रह्मचारी का पालन ज़रूर करना पड़ेगा। आपको शनिवार को माँ के व्रत उठाने हैं तो आप बेटा 2-3 दिन पहले ही बाल ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। और जब तक आपको माँ के व्रत रखने हैं, चाहे 5, 7, 9 जो भी आपकी श्रद्धा है, तब तक आप शादीशुदा हो तो बाल ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा आपको। और माँ को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं। आप कोई भी माँ को लाल पुष्प माला अर्पण कर सकते हैं उनके चरणों में। अगर गुड़हल का माँ को फूल बहुत प्रिय है वो है, तो आप वो भी अर्पण कर सकते हो। आप सुबह माँ की नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, माँ को ये सामग्री कलावा सब माँ के चरणों में, और 5 श्रृंगार 9 जो आपकी श्रद्धा है माँ के चरणों में श्रृंगार अर्पण करेंगे, हे दक्षिणा अर्पण करेंगे, जल लोटा सब कुछ अर्पण करेंगे बेटा माँ के चरणों में। और सुबह जोत बत्ती करके आप माँ की आरती उतारें कपूर से। और माँ को बताशा, पान पेड़ा जो आपकी श्रद्धा है वो माँ को आप भोग दे सकते हो सुबह माँ की आरती में। और बेटा आप दोपहर में माँ से भोग माँ को अर्पण करेंगे बेटा, तो माँ के चरणों में जो फल आप अर्पण करेंगे वो अनार और केले का हो। और जो आपकी श्रद्धा है माँ को 2 फल आप वो अर्पण कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े हैं उम्र में, आपसे भूखा प्यासा नहीं रहा जाता, तो माँ ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरे। मेरे लिए कोई भी माँ नहीं चाहेगी, हम कलयुगी माँ भी नहीं चाहेंगी, और वो माँ तो स्वयं जगत जननी है। तो आप भी फल का ग्रहण कर सकते हो दोपहर में। और शाम को माँ की जोत बत्ती आरती करने के साथ आप माँ को हलवे का भोग लगाएंगे सूजी का, तब आपका व्रत पूरा माना जाएगा जो आपने उठाया है सुबह से शाम तक। आप माँ को जब आपके व्रत पूरे हो जाएं तो माँ के चरणों में आप 5 कंजका 9 कंजकाओं को बिठाकर माँ का उद्धापन करेंगे जब आपके व्रत पूरे हो जाएंगे।
और उसके बाद आप दान दक्षिणा दोगे उन कंजकाओं को, और माँ की जो भी चरणों में आपने श्रृंगार रखा है वो आप किसी बड़े को दे सकते हो, सुहागन को दे सकते हो, उन कंजकाओं को भी दे सकते हो। और जो आपने नारियल रखा है बेटा, वो आप जल प्रवाह करेंगे उद्धापन होने के बाद साफ जल में। और जो आपने गेहूं की रखी है माँ के चरणों में कटोरी भरकर, वो आप किसी जीव जंतु को भी खिला सकते हैं। आपका व्रत तभी संपूर्ण माना जाएगा बेटा। और आपको बाल ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा जब तक माँ के व्रत पूरे नहीं हो जाते। सिंपल तरीके से बेटा ये माँ की पूजा विधि विधान है जो हम लोग जानते हैं और हम अपने बच्चों को बताते हैं। जय माता दी।